नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज ट्रेन चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। शानदार मैटर है, ध्यानपूर्वक लिखिएगा, आउटलाइन अच्छे से बनाइएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। रेडी, स्टार्ट। भारत की बड़ी और बढ़ती युवा आबादी संभावित जनांकिकी लाभांश प्रस्तुत करती है, लेकिन अगर इसे ठीक से प्रतिबंधित नहीं किया गया तो यह लाभ एक देयता के रूप में परिणत हो सकता है। पर्याप्त रोजगार सृजन के बिना विशेष रूप से श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले युवाओं के लिए इस जनांकिकी परिवर्तन के लाभों का अनुभव नहीं हो पाता है। रोजगार के अवसरों की कमी से अल्प रोजगार, अनौपचारिक रोजगार या रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में पलायन होता है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बेरोजगारी वृद्धि असामान्य प्रतीत होती है, विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्था में, जहां आर्थिक विस्तार से रोजगार सृजन की उम्मीद की जाती है। ऐतिहासिक रूप से कई विकासशील देशों ने कृषि अर्थव्यवस्थाओं से औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में संक्रमण किया है। इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन किया है। हालांकि भारत में यह संक्रमण अधूरा रहा है। इस विसंगति के कारण भारत के सुधारों की विशिष्ट प्रकृति और वैश्विक आर्थिक वातावरण में निहित हैं, जिसमें उन्हें लागू किया गया था। सुधारों ने बाजार की दक्षता, विदेशी निवेश और तकनीकी उन्नति पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन श्रम गहन विकास की आवश्यकता की पर्याप्त रूप से पूर्ति नहीं की। जीडीपी के संदर्भ में फायदेमंद होते हुए भी सेवाओं और उच्च तकनीक उद्योगों की ओर संक्रमण पर्याप्त रोजगार सृजन करने में विफल रहा, जबकि बेरोजगारी समृद्धि एक विसंगति की तरह लग सकती है। यह कई मायनों में भारत में किए गए आर्थिक सुधारों का एक अनुमानित परिणाम है। वैश्वीकरण और उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित करने से बाजार की शक्तियों को अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करने का अवसर मिला, लेकिन सुधारों के साथ विनिर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों में पर्याप्त संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुए, जो बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार दे सकते थे। इसके अलावा पूंजी प्रधान उद्योगों और उच्च तकनीक सेवाओं पर जोर, श्रम बाजार की अनियमितता के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां विकास उन क्षेत्रों में केंद्रित था जिनमें बड़े कार्यबल की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए विकास का लाभ आबादी के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से को मिला, जिससे आय असमानता और अल्प रोजगार में समृद्धि हुई। बेरोजगारी समृद्धि की चुनौती से निपटने के लिए भारत को अपनी विकास रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्रम प्रधान उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मेक इन इंडिया जैसी पहलों को और
सुदृढ़ करने की जरूरत है। अवसंरचना में सुधार, श्रम कानूनों को सरल बनाना और लघु और मध्यम उद्योगों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना विनिर्माण में अधिक रोजगार सृजित करने में मदद कर सकता है।